कोई ब्रांड चालू करता है तो दिमाग में एक ही चीज चलता है कि सबसे सस्ता और अच्छा, सस्ता अच्छा कहां मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं सबसे बढ़िया तरीका ब्रांड चालू करने का, सस्ता भी और बढ़िया देखने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो आप क्या गलती करते हैं ब्रांड चालू करने से पहले। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहां पर देखिए 1 2 3, पहले नंबर पे आप देखिए सबसे पहले क्या होता है। और दूसरा नंबर, पहले नंबर के बारे में मैं आपको बताऊं कि एक क्वालिटी, जैसे इस कपड़े के बारे में मैं बताऊं, इस कपड़े को कितने प्रकार से मार्केट में दर्शाया जाता है, बताया जाता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई, अगर समझ गए तो शायद आप भी मार्केट में स्कैम होने से बच जाओगे, फ्रॉड होने से बच जाओगे और अपने बिजनेस को काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे और आपको लॉस नहीं होगा। तो आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर है कि सस्ता और बढ़िया कैसे करा जाए मार्केट के अंदर बिजनेस, जिसके सस्ता भी हो और बढ़िया हो। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊं तो इस कपड़े को क्या क्या बोलते हैं लोग। कई लोग बोलते हैं पीसी, सबसे पहला नंबर में पीसी बोलेंगे और रेट बताएंगे आपको 90 रुपए। पीसी बोलते ही रेट हो गया 90 रुपए। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो बोलेंगे रिसाइकल। रिसाइकल बोलते ही रेट यहां पर हो गया 85 रुपीज। अब यहां पर देखिए एक बंदे ने पीसी बोला इस कपड़े को, एक बंदे ने रिसाइकल बोला और एक बंदे बोला पॉली कॉटन। यहां पे तीसरे नंबर पे आ गया पॉली कॉटन। अब इसी कपड़े को देखो पॉली कॉटन भी बोल रहा है, पॉली कॉटन बोलकर आपको 110 रुपए का दे रहा है। यहां पर कपड़ा एक है लेकिन यहां पे कोई 90 का दे रहा है, कोई 85 का दे रहा है, कोई 110 का दे रहा है। और यहां पर एक बंदा क्या है, कह रहा है कि 100% कॉटन। एक बंदा तो सीधा हद ही पार कर दिया कि 100% कॉटन बोल रहा है, वो सीधा 135 का दे रहा है। यहां पर एक ही कपड़ा है, यहां पर एक दे रहा है 90, 85, 110, 135। अब जरा सोचिए कि ऐसा है क्या कि हर कोई अगर आपको 90 का बोलेगा पीसी तो आप मान जाएंगे पीसी है, अगर आपको बोलेगा रिसाइकल 85 तो आप मान जाएंगे, आप बोलेंगे पीसी 110, पॉली कॉटन 110 रुपए का जब भी मान जाएंगे, कॉटन 135 का बोलेगा जब भी मान जाएंगे। अब ऐसा क्या होता है, आप एक नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्लोथिंग ब्रांड शुरू कर रहे हैं, आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो मार्केट के अंदर क्या करते हैं कि आप रिसर्च करना शुरू करते हैं कि सबसे अच्छा कपड़ा कहां मिल रहा है और सबसे सस्ता कपड़ा कहां मिल रहा है। तो गलती से सबसे पहले आप चले गए इसके पास, यहां पर आपने बात किया कि तो उन्होंने कॉटन बोल के 135 रुपए का आपको दे दिया। अगर नया है बिना रिसर्च करके आपने ले लिया तो आप 135 का लेके अगर 300 का बेच रहे हैं तो ये 100% आपको रिटर्न कर देगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं तो फिर दूसरी जगह जा रहे हैं तो कोई कुछ बना रहा है, तीसरी जगह कुछ, चौथी जगह कुछ है। आजकल 90% स्कैम ही हो रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन मैं चाहता हूं हर इंसान स्कैम से बचे और अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से करे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस कपड़े के बारे में पूरी हिस्ट्री बता दूं, ये कपड़ा है क्या, इसको इन तरीके से बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। पहला नंबर, छूने के बाद अगर नया बिजनेस कर रहे हैं, जब तक आपके पास 2 कपड़ा नहीं रखा जाएगा। यहां पर देखिए ये एक 100% ऑर्गेनिक कॉटन है और ये बात करें तो इसके अंदर कॉटन का मात्रा है, इसको हम रिसाइकल बोल सकते हैं। पहला नंबर हम रिसाइकल बोल सकते हैं, दूसरा हम इसको पीसी भी बोल सकते हैं, तीसरा हम इसको पॉली कॉटन भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे 100% कॉटन नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आपको मैं सच बताऊं दोस्तों, पीसी की बात करें तो 3rd क्वालिटी की पीसी है और दूसरी बात करें पॉली कॉटन तो वो भी 3rd क्वालिटी की पॉली कॉटन है। लेकिन रिसाइकल कॉटन एकदम बेस्ट क्वालिटी का ये रिसाइकल कॉटन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि रिसाइकल कॉटन क्या होता है, कहीं ये पुराना कपड़ा तो नहीं होता कि रिसाइकल का मतलब होता है दोस्तों कि एक यान होता है। रिसाइकल एक यान है, जो धागा होता है, धागा ही आता है रिसाइकल धागा, जिसके द्वारा ये कपड़ा बनाया जाता है। अगर हम बात करें डाई की तो रिसाइकल कपड़े में डाई नहीं होती, रिसाइकल धागा ही डाई होके आता है। चाहे ब्लैक कलर हो, चाहे व्हाइट कलर हो, चाहे नेवी कलर हो, ब्लू कलर हो, मस्टर्ड कलर हो, कलर चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे रिसाइकल फैब्रिक को हम इन नामों में
बता सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो मैं आपको बारीकी बारीकी जानकारी देता हूं। अब यहां पर देखिए एक ही कपड़े को कितने प्रकार से बताया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, बंदे मार कहां खा जाते हैं कि बंदों को यह नॉलेज नहीं होता कि रिसाइकल है क्या। वहां पर क्या करते हैं, पीसी समझकर लेके या पॉली कॉटन समझ के लेके आगे मार्केट में सेल करना तो शुरू करते हैं ई कॉमर्स में, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में वो सेल करते हैं वैसे वैसे वापस आता है। रीजन यही होता है कि कपड़ा थर्ड क्वालिटी का है, आपको बताया जा रहा है कि एक नंबर क्वालिटी का। तो सबसे पहले बिजनेस करने से पहले आपको करना क्या है, रिसाइकल कपड़े का अगर पहचान पता करना है तो दोस्तों अगर नया बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि रिसाइकल है, कॉटन है, पॉली कॉटन है, पीसी है क्या। उसको पहचान करने के लिए बिल्कुल नया है तो आपको दोनों कपड़े एक साथ रखना पड़ेगा, 100% कॉटन भी और रिसाइकल भी, और दोनों को टच एंड फील करके देखना पड़ेगा। जब भी आप मालूम कर सकते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहला फर्क तो यह है, और दूसरा जो एकदम इजीली एकदम बेसिक फर्क है जो मैं आपको आज बता दूं, वो बेसिक फर्क है कि कपड़े को जलाकर भी देख सकते हैं। थोड़ा सा कट करके जलाकर देखिए अगर आप कपड़ा खरीद लिए हजारों पीस और एक पीस अगर जलाकर देख लेते हो तो आपका नुकसान होने से शायद बच जाएगा। तो मेरा कहने का दोस्तों अर्थ है कि अगर अपना ब्रांड चालू कर रहे हैं तो कपड़े को रिसर्च कर रहे हैं तो हर जगह से कपड़ा ले लीजिए। अगर पीसी से एक सैंपल लेते हैं तो रिसाइकल का भी एक सैंपल लीजिए, यहां भी एक सैंपल लीजिए। अगर ओरिजिनल पीसी होगा तो अलग ही फर्क आएगा, अगर ओरिजिनल पॉली कॉटन होगा तो अलग ही फर्क होगा। अब रही बात कि अगर आप अपने दिमाग में चला रहे हैं कि एक ओवरसाइज टी शर्ट का बिजनेस करने चाहते हैं तो ओवरसाइज टी शर्ट में क्या कपड़ा होना चाहिए, अगर कपड़े का अकॉर्डिंग सिलेक्ट कैसे करना चाहिए। ई कॉमर्स में अगर मीशो पे काम कर रहे हैं तो रिसाइल कपड़ा एकदम बेस्ट है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं तो ये भी चल जाएगा, लेकिन कई बंदे अपना ब्रांड चालू करता है तो अपना ब्रांड का मतलब एक अच्छा क्वालिटी देना। अगर मिडिल रेंज में जा रहे हैं, मिडिल क्वालिटी में कपड़ा अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप पीसी भी अच्छा है कर सकते हो। आप पॉली कॉटन पीसी दोनों एक ही कैटेगरी में आता है, लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग होता है। पॉली कॉटन का क्या होता है, पॉलिस्टर और कॉटन मिक्स होता है जिसे पीसी बोलते हैं। अगर इसका अगर उल्टा अर्थ हो जाए सीपी जिसे कहते हैं कॉटन वर्सेस पॉलिस्टर, अगर कॉटन का मात्रा ज्यादा होगा और पॉलिस्टर का कम होगा तो सीपी, या पॉलिस्टर का मात्रा ज्यादा होगा कॉटन का कम होगा तो पीसी। इसको इस प्रकार से बताया जाता है। मेरा आज का सबसे बड़ा तरीका था आपको समझाने का, मेन मकसद यही है कि दोस्तों अगर अपना बिजनेस करते हैं तो बिल्कुल तरीके से कीजिए, हर जगह से सैंपल मंगाइए और हर जगह से देखिए कि कौन सा क्वालिटी क्या है। जीएसएम की बात कर रहे हैं तो जीएसएम का दोस्तों इस प्रकार से कपड़े आप देख सकते हैं कि कैसा क्वालिटी दिख रहा है, कितना आर पार जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। वो जीएसएम भी आप हार्डनेस देख सकते हो। तो अगर आप अपना ब्रांड चालू करना चाहते हो तो आप मेरा फ्रेंड बन सकते हो, मेरे चैनल में जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा नई नई जानकारियां देते रहता हूं कि क्या होना चाहिए, कौन सा कपड़ा होना चाहिए, कौन सा फैब्रिक होना चाहिए, एक ब्रांड चालू करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या क्या सारी चीजों के बारे में मैं बताता रहता हूं। जैसे एक नई वीडियो में एक लॉन्च करने वाला हूं कुछ ही दिनों में, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिससे आपका एक ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।